आजकल ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि शादी ना होने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इसी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं और किसी भी मैट्रिमोनियम साइट पे डाल देते हैं, जिसमें शादी.com, जीवनसाथी.com ऐसी बहुत सी मैट्रिमोनियम साइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक व्यक्ति कभी डॉक्टर बनता था, कभी इंजीनियर बनता था, तो कभी टीचर, और ऐसे ही उसने बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, जिसमें कि उसने लगभग 5 करोड़ रुपए उन औरतों से ऐंठ लिए। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है कि आखिर में लोगों को हो क्या रहा है, जिसमें कि वो इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा करते हैं और वो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, और जो प्रिया थी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। जो प्रिया थी उसकी शादी पहले हो रखी थी, लेकिन उसका तलाक हो गया था और प्रिया की जो उम्र थी वो थी लगभग 45 साल। अब जो प्रिया है उसने अपनी एक प्रोफाइल बनाई और एक मैट्रिमोनियम साइट पर डाल दी, जहाँ पर उसने अपना जो भी बायोडाटा था सब कुछ वहाँ पर लिख दिया। और उसके पास कई लड़कों के प्रपोजल आते थे, लेकिन किसी को वो नहीं पसंद आती थी तो कोई उसे नहीं पसंद आ रहा था। तो एक दिन जो प्रिया थी उसके पास एक लड़के का प्रपोजल आता है जिसका नाम था महेश। और जो महेश था, जिसका पूरा नाम था के महेश, और जो महेश था वो बहुत ही शातिर था और उसकी जो आवाज़ थी वो तो इतनी ज़्यादा मीठी थी कि उसे सुनकर कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकती थी। और ऐसा ही प्रिया के साथ हुआ। उन महेश ने जो अपनी प्रोफाइल है वो बना रखी थी, जिसमें कि उसने लिख रखा था कि वो एक हड्डियों के डॉक्टर है। तो ऐसे ही जो प्रिया थी उसे वो अच्छा लगा। महेश दिखने में भी सुंदर था, एक बिल्कुल साउथ के हीरो की तरह लगता था। प्रिया इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और जो महेश था उसकी उम्र थी लगभग 35 साल, यानी कि वो प्रिया से 10 साल छोटा था। और जब प्रिया और महेश की बात होती है तो प्रिया उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसकी उम्र उससे 10 साल बड़ी है, लेकिन महेश उसे कहता है कि इन सारी चीज़ों से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी उम्र कितनी है। तो इधर जो प्रिया थी वो खुश हो जाती है कि चलो उसे अच्छा लड़का मिल गया, लड़का डॉक्टर भी है, सब कुछ तो अच्छा है। तो दोनों की जो बात है वो दिसंबर में हुई थी और दोनों फिर मिलने का फैसला करते हैं। और मिलने के 2 महीने के बाद में, यानी कि फरवरी 2023 में उन दोनों की शादी हो जाती है। अब उनकी शादी को लगभग 10-15 दिन हुए थे और एक दिन जो महेश था वो प्रिया से कहता है कि अभी तो उसने एक छोटा सा क्लिनिक मैसूर में कर रखा है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके साथ में आकर रहे और वो यहीं पर उसके पास में ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना चाहता है, जिसमें कि उसके पास कुछ पैसे हैं, लेकिन उसे फिर भी लगभग 50 लाख रुपए की ज़रूरत और है। उसे पूरी उम्मीद थी कि जो प्रिया है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे खासे पैकेज पर है, तो उसके पास ज़्यादा भी नहीं तो 20-30 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। तो अब जो प्रिया थी जब उसे 50 लाख रुपए के लिए सुनती है तो वो बोलती है कि महेश, ये तो बहुत ज़्यादा रकम है और मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 15 लाख रुपए है, मैं इससे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और बाकी के पैसे तुम कुछ लोन ले लेना या हम किसी और से उधार ले लेंगे। तो जो महेश था वो उसे कहता है
कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं तो 30 लाख रुपए किसी से लेके और जो तुम्हारे पास है वो मिला के दे दो, बाकी के पैसे का जुगाड़ मैं खुद कर लूँगा। अब जो प्रिया थी उसके पास 15 लाख रुपए खुद के पास थे, बाकी के उसने 5-7 लाख रुपए किसी और से उधार ले लिए। अब उसने कुल मिलाकर जो महेश था उसे 22 लाख रुपए दे दिए। अब 22 लाख रुपए जब उसने दिए तो उसके 2 दिन के बाद में ही जो प्रिया थी वो अपने ऑफिस चली जाती है और इधर जो महेश था वो सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। अब जब प्रिया वापस आती है तो उसे कॉल करती है तो वो फ़ोन उठा के कहता है कि वो किसी हॉस्पिटल के काम से ही बाहर आया हुआ है और उसे 2-3 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो जल्दी से ही हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दे। प्रिया खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, जल्दी से ही महेश यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा हॉस्पिटल होगा, अच्छा खासा सब कुछ होगा, हमारी अच्छी लाइफ होगी। अब प्रिया 4-5 दिन हो जाते हैं। हालांकि जो महेश था वो 4-5 दिन तक प्रिया के लगातार संपर्क में था, लेकिन 5 दिन के बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग जाता है। अब प्रिया को टेंशन होने लग जाती है कि आखिर महेश को क्या हुआ। उसे कुछ अनहोनी का डर भी रहता है, तो साथ ही उसे फर्जीवाड़े का डर भी सताने लग जाता है, क्योंकि प्रिया ने आज तक अपनी जो जमा पूंजी थी वो सारी महेश को दे दी थी, तो उसे ये भी डर लग रहा था। तो जो प्रिया थी वो सीधा पुलिस के पास जाती है और वो पुलिस के पास में जाकर सारी बात बताती है। अब जब पुलिस वाले उसके फ़ोन की लोकेशन निकलवाते हैं, उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो जो महेश था उसका पता चल जाता है कि वो मैसूर में ही मिल जाता है और वहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने लेकर आते हैं। और जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो कुछ चीज़ें बताता है तो कुछ वो नहीं भी बताता है, तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। अब जो उसकी कॉल डिटेल थी वो निकलवाई जाती है और जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें अधिकतर सारे नंबर लड़कियों के थे, जिसमें जो उस केस की सारी चीज़ों की छानबीन कर रही थी उसका नाम था राधा। जो इंस्पेक्टर राधा थी वो उनमें से लगभग 100 लड़कियों को थाने बुलवाती है और उन 100 लड़कियों में से लगभग 15 लड़कियां ये स्वीकार करती है कि जो महेश था उससे उनकी शादी हुई है। किसी की शादी 2 साल पहले हुई थी, किसी की 1 साल तो किसी की 5 साल, यानी कि लगभग 2013 से उसने पहली शादी की थी और वो भी उसने मैट्रिमोनियम साइट से ही की थी। और उसने कुल मिलाकर उन सारी महिलाओं से 5 करोड़ रुपए अब तक ले लिए थे। उससे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो महिला जिससे वो शादी कर रहा है वो शक्ल सूरत की कैसी है या फिर उसकी उम्र कितनी है, उसके बच्चे हैं या नहीं है। उसका एक ही टारगेट होता था कि जिससे वो शादी कर रहा है उसके पास पैसा होना चाहिए और वो पैसे देकर ही उन महिलाओं से शादी कर लेता था, जिसमें से बहुत सी महिलाएं तलाकशुदा ही थी जिनके बच्चे भी थे, कोई वैसे तलाकशुदा थी जिनके बच्चे नहीं थे। हालांकि उनमें से एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो कि कुंवारी हो और उसे सभी महिलाएं उम्र में बड़ी हुआ करती थी जो कि उसके झांसे में आराम से आ जाती थी। अब जो महेश था उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें स्वीकार कर लेता है कि उसने अब तक लगभग 15 महिलाओं से शादी की है, जिसमें कुछ के साथ उसने कोर्ट में शादी की है तो कुछ के साथ उसने होटल में शादी की है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे वो सारे वो बार बार फर्जी बनाता था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा हो चुका था। बहुत लोगों से उसने जानकारियाँ भी कर ली थी जो कि उसका फर्जीवाड़े में साथ दिया करते थे। और वो जिस लड़की से भी शादी करता उससे वो अपने माँ बाप से मिलवाता तो वो माँ बाप भी हर बार नकली हुआ करते थे और वो उनको 4-5 हज़ार रुपये में लाकर अपने माँ बाप बना लेता था। और उनमें से 3 महिलाएं ऐसी भी थी जिनके 5 बच्चे थे जो कि महेश के बच्चे थे। महेश ने हालांकि ये चीज़ स्वीकार करने से पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया था कि जो 5 बच्चे हैं वो उसके ही है। और अब जो महेश है वो जेल में है और जिन महिलाओं ने उससे शादी की है
वो बेचारी आज भी पछता रही है, क्योंकि उनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस महेश को दे दी थी। और अब जो महेश है उसके साथ आगे क्या होता है, उसे कितनी क्या सज़ा मिलती है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप लोग हर चमकने वाली चीज़ को सोना ना समझें, क्योंकि बहुत से ऐसे आजकल फर्जीवाड़े होने लग गए हैं जिसमें कि लोग आसानी से फंस जाते हैं। और इसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में शिकार बन जाती है। तो मैट्रिमोनियम साइट से अगर आप शादी कर रहे हैं या किसी अनजान व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन करें, अच्छी तरह से जानकारी जुटाए, तभी जाकर शादी जैसा कदम उठाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका ये फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर दे। तो आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए